बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आज 8वां दिन कार्रवाई स्थगित हो गई है। कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई हुई स्थगित। सदन में किरण चौधरी ने बीपीएल मापदंडों पर उठाए सवाल। डिप्टी सीएम ने दिया किरण चौधरी के सवालों का जवाब। बीपीएल परिवार में वार्षिक आय को 1,80,000 किया गया। बीपीएल मापदंडों को और संशोधित करने का प्रस्ताव नहीं है। ये बयान विधानसभा में डिप्टी सीएम ने दिया है। अगर आय 1,80,000 से ज्यादा हुई तो कार्ड रद्द होगा। तो आज विधानसभा में बजट सत्र का 8वां दिन था। कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। सदन में आज किरण चौधरी ने बीपीएल मापदंडों पर सवाल उठाए थे और डिप्टी सीएम से पूछा गया था, बीपीएल परिवारों की जो वार्षिक आय है, क्या उसकी लिमिट 1,80,000 कर दी गई है? यानी 1,80,000 से ज्यादा अगर इनकम होती है तो कार्ड रद्द होगा। ये बयान दिया है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। और अब इस खबर पर हमारे सहयोगी रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज कई सवाल प्रश्नकाल के दौरान उठे। इसी बीच किरण चौधरी ने बीपीएल कार्ड धारकों को लेकर सवाल खड़ा किया कि आखिर उनकी इनकम को लेकर क्या लिमिट तय कर दी गई है, जिस पर डिप्टी सीएम ने जवाब भी दिया। कुल मिलाकर बताएं, ये जो पूरा डिस्कशन रहा, क्या कंक्लूजन निकला इस पूरे डिस्कशन में? रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो रवि से हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको बताते, आज 8वें दिन की जो कार्रवाई है वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में 10 बजे शुरू हुई थी और अभी कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित कई सवाल उठाए, जिनका जवाब मंत्रियों ने दिया। और इसी बीच कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने भी कई सवाल खड़े किए। हमारे सहयोगी रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़े। रवि, आज विधानसभा में कार्रवाई के दौरान क्या क्या हुआ, क्या क्या सवाल उठाए गए? रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल लगातार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज किरण चौधरी ने बीपीएल कार्ड धारकों को लेकर सीधा सवाल डिप्टी सीएम से किया कि आखिर क्या लिमिट इनकम तय की गई है। 1,80,000 लिमिट इनकम है। 1,80,000 से ज्यादा अगर किसी की इनकम होती है तो उनका कार्ड रद्द होगा। ये क्लियर किया है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। इसके अलावा भी कई मुद्दे विधानसभा में आज खड़े हुए, जिन पर चर्चा हुई और थोड़ी बहुत गहमा गहमी भी देखने को मिली, लेकिन सुचारू रूप से कार्रवाई हुई। 12 बजे विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई, कल सुबह 10 बजे तक के लिए। अब कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। लगातार जनहित से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, बिल पारित हो रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। गहमा गहमी के बीच, हंगामे के बीच, किसानों के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने लगातार आवाज बुलंदी के साथ रखी है, जिसका जवाब सत्ता पक्ष ने दिया है। तो फिलहाल आज की जो कार्रवाई है वो स्थगित हो गई है कल तक के लिए। और आज विधानसभा के 8वें दिन पर जो सबसे खास देखने को मिला वो ये कि किरण चौधरी ने कई सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछे। उन्होंने बीपीएल के मापदंडों को लेकर भी सवाल उठाए, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि बीपीएल परिवार में वार्षिक आय को 1,80,000 कर दिया गया है। तो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर भी विधानसभा में लगातार गहमागहमी होती रही है इस बजट सत्र के दौरान। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं ने यह भी सवाल खड़ा किया कि विधानसभा की जो कमेटियां होती हैं उनका जो नेतृत्व है, यानी उसका जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है,
वो विपक्ष के नेता को बनाना चाहिए। ऐसा विपक्ष के नेताओं ने आज विधानसभा में सवाल खड़ा किया कि पार्लियामेंट में भी जो कमेटियां बनती हैं उसका प्रेसिडेंट विपक्ष का नेता होता है, कोई ना कोई विपक्षी पार्टी से जो नेता होता है वो उन कमेटियों का प्रेसिडेंट बनता है। तो आज कांग्रेस के विधायकों ने ये मांग रखी है विधानसभा में। एक बार फिर से हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ खास बातें रही आज के विधानसभा के सत्र में, सेशन में? रवि से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन जो खास जानकारी विधानसभा को लेकर है वो मैं आपको बता दूं। कई सवाल उठे, किरण चौधरी ने आज कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और गहमा गहमी भी हुई, बहस भी हुई। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया।